नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 21वां एवं सबसे घातक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपको बता दें इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ आईपीएल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। दोस्तों आपको बता दें आईपीएल 2024 के 21वें और एवं सबसे महत्वपूर्ण रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे घातक टीमें एक दूसरे से एक बार फिर भिड़ती हुई नजर आई। केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी हुई थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। गुजरात टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित भी किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डी कॉक और कप्तान केएल राहुल के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी की उम्मीदों को पारी के पहले ओवर में गुजरात के तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया। गुजरात की गेंदबाजी करने आए उमेश यादव ने क्विंटन डी कॉक को नूर अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। क्विंटन डी कॉक 4 गेंदों में 6 रन बनाकर पवेलियन चले गए। पहले ओवर में क्विंटन डी कॉक के आउट हो जाने के बाद लखनऊ टीम एक बार फिर से देवदत्त पडिक्कल की तरफ बढ़ी और देवदत्त पडिक्कल को बतौर बल्लेबाज उतारा, लेकिन उमेश यादव ने अगली ही ओवर में देवदत्त पडिक्कल को विजय शंकर के हाथों कैच आउट करा दिया और देवदत्त पडिक्कल कल 7 गेंद में मैच 7 रन बनाकर आउट हो गए। उमेश यादव ने शुरुआती में लखनऊ के टॉप ऑर्डर के 2 बड़े बल्लेबाजों को आउट करके लखनऊ को 2 बड़े झटके दे दिए थे। अब बल्लेबाजी करने के लिए मार्कस स्टोइनिस को मैदान पर उतरना पड़ा और फिर यहां से लखनऊ कप्तान केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस ने लखनऊ की डगमगाई पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों यह दोनों खिलाड़ी इस महामुकाबले में गुजरात शानदार गेंदबाजी के सामने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले 2 विकेट जल्दी खोने की वजह से दबाव लखनऊ की बल्लेबाजी पर साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन उस दबाव को कप्तान केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस की जोड़ी ने तोड़ दिया था। इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई थी। अब गुजरात के कप्तान शुभमन गिल इस महामुकाबले में दबाव में दिखने लगे थे और साझेदारी को तोड़ना गुजरात टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो चुका था, लेकिन यह साझेदारी अब गुजरात की गेंदबाजी को भी दबाव में डाल रही थी। केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 91 तक पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए दर्शन नालकंडे ने सेट हो चुके लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करा दिया। केएल राहुल 31 गेंदों में 33 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए। गुजरात की गेंदबाजी ने लखनऊ की साझेदारी को तोड़कर इस महामुकाबले में बेहतरीन वापसी कर ली थी। दोस्तों अब बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज निकोलस पूरन को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरना पड़ गया था, लेकिन तभी दूसरे छोर पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे मार्कस स्टोइनिस ने गजब का शानदार छक्का लगाते हुए इस महामुकाबले में अपना तूफानी असर तक पूरा कर लिया। मार्कस स्टोइनिस की गजब की बल्लेबाजी की वजह से अब गुजरात की गेंदबाजी पर दबाव आ गया था, लेकिन तभी गेंदबाजी करने आए दर्शन नालकंडे ने सेट हो चुके बल्लेबाज गुजरात के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके मार्कस स्टोइनिस को शरद बिहार के हाथों कैच आउट करा दिया। मार्कस स्टोइनिस ने 43 गेंदों में 58 रन बनाए और पवेलियन चले गए। अब लखनऊ की टीम दबाव में थी और गुजरात की गेंदबाजी ने इस महामुकाबले में बेहतरीन वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए आयुष भदौनी मैदान में उतरे और फिर निकोलस पूरन और आयुष भदौनी ने मिलकर यहां से लखनऊ की पारी को आगे बढ़ाया और एक बार फिर से साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लखनऊ के बल्लेबाज निकोलस पूरन ने इस महामुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में चलते हुए दिखाई दिए, तो वहीं पर आयुष भदौनी ने आते ही 3 गजब के चौके लगा दिए। फिर तभी गेंदबाजी के लिए राशिद खान आए। आयुष भदौनी को उमेश यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। आयुष भदौनी ने 11 गेंदों में 20 रन बनाए और पवेलियन चले गए, लेकिन अंत के ओवर में निकोलस पूरन ने गजब की बल्लेबाजी की और विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए कुणाल पांड्या के साथ मिलकर अंतिम ओवरों में निकोलस पूरन ने 3 गजब के छक्के लगा दिए। इसी के चलते हुए लखनऊ की टीम 163 रन पर पहुंच गई और गुजरात टीम के सामने 164 रन का विशाल पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा और 164 रन के लक्ष्य के जवाब में उतरे गुजरात की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल। इन दोनों के कंधों पर मुकाबले में अपनी टीम को बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बेहद बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी ने आते ही लखनऊ के गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना चालू कर दिया था। साई सुदर्शन इस महामुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वहीं पर कप्तान शुभमन गिल भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। गुजरात की ओपनिंग साझेदारी धीरे धीरे लखनऊ की गेंदबाजी पर दबाव बढ़ाने लगी थी। बता दें अब कप्तान केएल राहुल भी बैकफुट पर नजर आ रहे थे। देखते ही देखते साई सुदर्शन और गुजरात कप्तान शुभमन गिल के बीच एक लाजवाब 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी हो गई थी। साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल ने मिलकर अपनी टीम को 54 के पार पहुंचा दिया, लेकिन तभी गेंदबाजी करने आए यश ठाकुर ने सेट हो चुके बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड आउट करके 21 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट कर दिया और 19 रन की पारी खेलकर कप्तान पवेलियन चले गए। तो गुजरात की टीम की तरफ से अब केन विलियमसन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे, लेकिन केन विलियमसन को आते ही रवि बिश्नोई ने अपनी गेंद पर कैच आउट करा दिया। केन विलियमसन 5 गेंदों में महज 1 रन बनाकर चले गए। एक लाजवाब 68 की ओपनिंग साझेदारी के बाद अब गुजरात की टीम को बड़े 2 झटके लग चुके थे। बल्लेबाजी करने के लिए बी आर शरद मैदान में उतरे, तो दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन को भी
कुणाल पांड्या ने बिश्नोई किया तो कैच आउट करा दिया। साई सुदर्शन 23 गेंदों में 31 रन बनाकर चले गए। अब गुजरात की टीम बहुत ही ज्यादा दबाव में दिख रही थी। विजय शंकर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे बिहार शरद को कुणाल पांड्या ने आज बदौनी किया तो कैच आउट करा दिया। बिहार शरद 5 गेंदों में बस 2 रन बनाकर चले गए। लखनऊ की गेंदबाजी ने गुजरात की बल्लेबाजी को पूरी तरीके से धूल में मिला दिया था। देखते ही देखते गुजरात के टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन चले गए थे। अब बल्लेबाजी करने के लिए नरदर्शन नालकंडे को मैदान में भेजा गया। यहाँ से दर्शन नालकंडे और विजय शंकर ने गुजरात की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन एक बार फिर से आए गेंदबाज कुणाल पांड्या ने सेट हो चुके दर्शन नालकंडे को यश ठाकुर किया तो कैच आउट कराया। दर्शन नालकंडे 11 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन चले गए। गुजरात की आधी टीम आउट हो चुकी थी। कुणाल की लाजवाब गेंदबाजी ने गुजरात की पूरी बल्लेबाजी को दबाव में रखा था। अब राहुल तेवतिया बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए, लेकिन तभी दूसरी ओर से बल्लेबाजी कर रहे विजय शंकर को यश ठाकुर ने केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया और विजय शंकर 17 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर में बल्लेबाजी करने आए राशिद खान को भी यश ठाकुर ने दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट करा दिया। राशिद खान भी बिना खाता खोले पवेलियन चले गए। गुजरात की बल्लेबाजी इस तरीके के प्रदर्शन किसी को उम्मीद नहीं थी। लखनऊ की टीम इस महामुकाबले में लाजवाब गेंदबाजी कर रही थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए उमेश यादव को मैदान में उतरना पड़ा, तो यहाँ से राहुल तेवतिया के ऊपर ही गुजरात की एक आखिरी उम्मीद टिकी हुई थी, लेकिन फिर उमेश यादव को नबीन उल हक ने क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच आउट कराया। में 2 रन बनाकर आउट हुए। तो अब 8 विकेट गिर चुके थे। जीत के लिए गुजरात को अंतिम 4 ओवर यानी 24 गेंदों में 62 रन की जरूरत थी। अब स्पेंसर जॉनसन और राहुल तेवतिया मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन लखनऊ की गेंदबाजी राहुल तेवतिया जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को भी हाथ खोलने का मौका नहीं दे रही थी। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल अपनी गेंदबाजों को बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और फिर राहुल तेवतिया ने कुछ अंत के बड़े शॉट लगाए, लेकिन फिर भी उन्हें यश ठाकुर ने निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करा दिया। राहुल तेवतिया 25 गेंदों में 30 रन बनाकर पवेलियन चले गए और राहुल तेवतिया के आउट होने के बाद गुजरात इस महामुकाबले की जीत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। अब आखिरी बचा हुआ विकेट आउट करके भी यश ठाकुर ने इस महामुकाबले में 5 विकेट हासिल कर लिए। इस शानदार प्रदर्शन के बाद लखनऊ की टीम ने गुजरात को 33 रन की छोटे बड़े अंतर से मात देकर इतिहास रच दिया। बल्लेबाजी करने के लिए इस महामुकाबले में जब गुजरात की टीम आई तो पूरी टीम लखनऊ की गेंदबाजी के सामने फ्लॉप साबित हुई और लखनऊ गेंदबाजों ने सबका दिल जीत लिया। खासकर से आज यश ठाकुर ने इस महामुकाबले में 5 बड़े विकेट निकालकर लखनऊ की जीत को तय कर दिया और सबसे बड़ी भूमिका निभाई। लखनऊ की तरफ से यश ठाकुर की इस तूफानी गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए और नए हैं तो आईपीएल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।